जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी बहुत ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। साथियों, आज का प्रैक्टिस सेट का हमारा टॉपिक है 1857 की क्रांति से बनने वाले जो प्रश्न है उसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 तो हमने करा दिया है, तो ये हमारा पार्ट 2 है जो 1857 की क्रांति से बनने वाले सभी संभावित प्रश्न हैं। तो चलिए साथियों, हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपके पास हर एक इंपॉर्टेंट क्लास का वीडियो चला जाए। तो चलिए दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश से लड़ती हुई रानी लक्ष्मीबाई का देहांत कहाँ पे हुआ था। तो दोस्तों, ब्रिटिश से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई का देहांत कहाँ पे हुआ था। तो दोस्तों, ग्वालियर में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? मध्य प्रदेश, ग्वालियर में हुआ था। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, बात करके रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था। तो दोस्तों, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? वाराणसी में हुआ था। दोस्तों, इनका जो कि आपका मूल नाम भी आपसे पूछता है, रानी लक्ष्मीबाई का उपनाम क्या था। उपनाम इनका था, एक मनु नाम था और दूसरा एक था मणिकर्णिका। तो दोस्तों, रानी लक्ष्मीबाई का दो नाम था, मनु था और मणिकर्णिका था। दोस्तों ध्यान देना, उपनाम बहुत ज़्यादा पूछता है। दोस्तों, बात करें रानी लक्ष्मीबाई की, जो कि इनके पुत्र का क्या नाम था। इनका जो पुत्र था वो दत्तक पुत्र था। दत्तक पुत्र मतलब गोद लिया हुआ पुत्र था। तो इनके पुत्र का क्या नाम था? दामोदर दास। तो इनको पुत्र का क्या नाम था? दामोदर दास नाम था। बात करें दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई के पति का क्या नाम था। तो दोस्तों, रानी लक्ष्मीबाई के पति का नाम क्या था? गंगाधर राव। तो इतने क्वेश्चन जो कि दोस्तों बनने वाले हैं रानी लक्ष्मीबाई से क्वेश्चन। तो चलिए साथियों, अगले क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि दोस्तों, भारत में डैश में ब्रिटिश साम्राज्य के प्रत्यक्ष शासन के अधीन आ गया। तो भारत कब जो कि ब्रिटिश साम्राज्य के प्रत्यक्ष शासन में अधीन आ गया था। दोस्तों, जो हमारा भारत 1858 में आया था। कब? ब्रिटिश साम्राज्य के प्रत्यक्ष शासन के अधीन आ गया। तो चलिए साथियों, अगले क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं। साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के प्रसिद्ध नेताओं में से एक नेता जो थे तात्या टोपे। तात्या टोपे को दोस्तों अंग्रेजों ने 1859 में कब और कहां फांसी दिया। तो 1859 में कहां पे फांसी दिया था अंग्रेजों ने। दोस्तों, तात्या टोपे को अंग्रेजों ने 1859 में शिवपुरी में फांसी दिया था। कहां पे दिया था? शिवपुरी में दिया। तो ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आप लोग ईमानदारी से बताइए कि आपने 20 क्वेश्चन में से इस वीडियो के लास्ट में कितने क्वेश्चन सही किए। पूरा ईमानदारी तरीके से जरूर बताइएगा। दोस्तों, इससे आपकी क्षमता का आकलन हो जाएगा कि आपकी तैयारी कितनी हद तक हो रही है। साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन है कि 1857 के सिपाही विद्रोह में सिपाहियों को किस कंपनी द्वारा बनाए गए कारतूसों की आपत्ति थी। तो दोस्तों, जो कारतूसों की आपत्ति थी तो उसमें क्या, जो बंदूक में जो गोलियां भरी जाती तो उसमें जो कि दावा किया गया तो गाय और सुअर की चर्बी जो कि मिक्स की गई है। दोस्तों, हिंदुओं को तो गाय और सुअर की चर्बी से मुंह से खोलना होता था। उसका जो पहले का जो बना हुआ था, जो कि गोलियां होती थी बंदूक में भरने वाली, तो वो आपका मुंह से खोलना पड़ता था। तो इसलिए दोस्तों, गाय और सुअर की चर्बी को मुंह से लगाना पड़ा। तो यहाँ से विद्रोह होना शुरू हो गया 1857 के। दोस्तों, तो यही यहाँ से क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 1857 के सिपाही विद्रोह में सिपाहियों को किस कंपनी के द्वारा बनाए गए कारतूसों पर आपत्ति थी। तो दोस्तों, वो जो कंपनी बनाई थी उसका कंपनी का नाम था एनफील्ड था। कौन सा नाम था कंपनी का? एनफील्ड था। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं। अगला दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि हड़प नीति किसने लागू की थी। दोस्तों, हड़प नीति किसने लागू की थी आपको दोस्तों बताना है। तो साथियों, हमारा हड़प नीति किसने लागू की थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है बार बार अक्सर परीक्षाओं में। तो हड़प नीति हमारा लॉर्ड डलहौजी ने लागू किया था। कौन किया था? लॉर्ड डलहौजी ने किया। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन जो हम लोग बढ़ते हैं। अगला दोस्तों हमारा क्वेश्चन है कि टेलीग्राफ लाइन सर्वप्रथम कहाँ से कहाँ तक बिछाई गई। टेलीग्राफ लाइन सर्वप्रथम कहाँ से कहाँ तक बिछाई गई। दोस्तों, बिल्कुल ये कलकत्ता से आगरा तक बिछाई गई। कहाँ से बिछाई गई? कलकत्ता से आगरा तक बिछाई गई। साथियों, आप लोग वीडियो के लास्ट में जरूर बताइए कि आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं इस प्रैक्टिस सेट से। और दोस्तों, आप मैं दावा करता हूँ अगर आप स्टेट पुलिस की तैयारी करें तो आप लोगों के लिए ये प्रैक्टिस सेट बेहद खास होने वाला है, क्योंकि दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, क्योंकि हम एक एक चैप्टर वाइज जो कि आपको क्वेश्चन तैयार करा रहे हैं। दोस्तों, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा का अंत किया था। दोस्तों, ये यूपी ट्रिपल एससी पेट का फेवरेट क्वेश्चन बन गया था, बहुत बार रिपीट हुआ था इसके पहले जो कि पेट का परीक्षा हुआ था उसमें। तो दोस्तों, किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा का अंत किया था। तो ये बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका सी लॉर्ड विलियम बेटिक ने किया था। कौन किया था? लॉर्ड विलियम बेटिक ने किया था। तो ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का।
तो साथियों हमारा अगला क्वेश्चन है कि मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह में पहली गोली चलाई। दोस्तों ये बहुत ही जाबाज सिपाही मंगल पांडे थे, 34वीं रेजिमेंट के सिपाही, जो कि 1857 की क्रांति इन्हीं से शुरुआत हुई थी। 1857 की क्रांति कौन, आपसे क्वेश्चन भी पूछता है कि शुरुआत किसने की, तो मंगल पांडे के द्वारा शुरुआत की। तो दोस्तों मंगल पांडे ने 1857 का जब विद्रोह था पहली गोली कहाँ चलाई थी, बैरकपुर छावनी में चलाई थी। 34वीं रेजिमेंट का सिपाही मंगल पांडे जो कि बेहद जाबाज थे। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन कि नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है। दोस्तों नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है, राजा राम मोहन को कहा जाता है। किसको, राजा राम मोहन को कहा जाता है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। बहुत ही इस बार ये परीक्षा में पूछा जाता है, अक्सर आपको पता भी होगा कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। तो दोस्तों रामकृष्ण मिशन की स्थापना विवेकानंद किया था। कौन, स्वामी विवेकानंद किया था। तो दोस्तों विवेकानंद का आपसे जो कि पूछता था एक और उपनाम क्या था, तो विवेकानंद का एक और उपनाम क्या था, नरेंद्र दत्त था। क्या नाम था इनका, नरेंद्र दत्त था। तो ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा विवेकानंद। तो चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे, तो ब्रह्म समाज के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका सी सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का। दोस्तों आप लोग ईमानदारी पूर्वक जरूर जवाब दीजिएगा, आप 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन को सही कर पा रहे हैं। तो चलिए साथियों आगे हम लोग बढ़ते हैं। साथियों हमारा अगला क्वेश्चन है राजा राम मोहन राय ने किसके विरुद्ध एक ऐतिहासिक आंदोलन का आयोजन किया था। तो राजा राम मोहन राय ने किसके विरुद्ध एक ऐतिहासिक आंदोलन का आयोजन किया था, ये सती प्रथा के विरुद्ध किया था। किसके विरुद्ध, सती प्रथा के विरुद्ध राजा राम मोहन ने एक ऐतिहासिक आंदोलन किया। तो ऑप्शन नंबर आपका भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज 1875 ईस्वी में कहाँ स्थापित किया था। दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्वामी दयानंद आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। तो आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। ये तो क्वेश्चन आपका हो गया। एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि आर्य समाज की स्थापना कब हुआ था, मतलब किस सन में हुआ था। तो आर्य समाज का स्थापना 1875 ईस्वी में हुआ था। और यहाँ पे दोस्तों पूछा कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज 1875 ईस्वी में कहाँ स्थापित किया था। तो दोस्तों 1875 ईस्वी में आर्य समाज का स्थापना कहाँ पे हुआ था, तो दोस्तों ये बम्बई में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर आपका इस क्वेश्चन का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पे हुआ था आर्य समाज की स्थापना, बम्बई में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगले हमको लोग क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। 1857 की जब क्रांति हुई तो इसमें किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। तो दोस्तों बिल्कुल ये लॉर्ड कैनिंग ने बनाया था। तो ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं। साथियों हमारा अगला क्वेश्चन है कि रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, वेल्लूर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, वेल्लूर में स्थित है। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन बहुत ही फेमस क्वेश्चन है कि किस धर्म सुधारक की मृत्यु ग्रेट ब्रिटेन की ब्रिस्टल में हुई थी। तो किस धर्म सुधारक की मृत्यु ग्रेट ब्रिटेन की ब्रिस्टल में हुई थी, राजा राम मोहन राय की हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का जवाब। अगला दोस्तों हमारा क्वेश्चन है कि भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता थे। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे। तो दोस्तों भारतीय पुनर्जागरण के पिता जो कि हमारा थे राजा राम मोहन राय। कौन थे, राजा राम मोहन राय। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला दोस्तों हमारा क्वेश्चन जो जिस क्वेश्चन पे हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था। तो स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था, नरेंद्र दत्त था। क्या नाम था, नरेंद्र दत्त। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। दोस्तों अगला हमारा क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है। तो महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है, तो ये महादेव गोविंद रानाडे को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, महादेव गोविंद रानाडे को कहा जाता है। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है
कि स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था। तो स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था, तो दोस्तों इनका नाम था मूल शंकर था। इनका क्या नाम था, मूल शंकर था। ऑप्शन नंबर डी या बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो चलिए दोस्तों आगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। साथियों हमारा अगला क्वेश्चन है कि राजा राम मोहन राय की समाधि कहाँ स्थित है। राजा राम मोहन राय की समाधि कहाँ स्थित है, बिल्कुल दोस्तों ये हो जाएगा हमारा आपका ऑप्शन नंबर सी, ब्रिस्टल इंग्लैंड में। कहाँ पे, ब्रिस्टल इंग्लैंड में राजा राम मोहन राय की समाधि स्थित है। दोस्तों अभी हम लोग ने जिस क्वेश्चन पर चर्चा किया था वो क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कब की थी। तो दोस्तों आर्य समाज की स्थापना कब की थी, 1875 ईस्वी में किया था। बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए दोस्तों अगला हमारा क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश का प्रधानमंत्री कौन था। जब 1857 की क्रांति हुई तब उस समय ब्रिटिश का प्रधानमंत्री कौन था, वो पामस्टर्न था। कौन था, पामस्टर्न था। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था। 1857 की स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक कौन था, क्या था, कमल और रोटी था। क्या था, कमल और रोटी। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का जवाब। चलिए दोस्तों अगला हमारा क्वेश्चन है कि नाना साहब का वास्तविक नाम क्या था। तो दोस्तों नाना साहब का वास्तविक नाम क्या था, धोंधू पंत था। क्या नाम था इनका, धोंधू पंत था। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस क्वेश्चन पे भी हमने चर्चा कर लिया है कि मंगल पांडे सिपाही था किस रेजिमेंट का। तो मंगल पांडे दो जाबाज सिपाही किस रेजिमेंट के थे, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री बटालियन का जो कि आपका सिपाही थे। तो कौन सा बटालियन के थे, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री बटालियन का था, जो कि मंगल पांडे हमारे सिपाही थे। अगला हमारा दोस्तों क्वेश्चन है 1857 ईस्वी में स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई का जन्मस्थली कहाँ है। तो रानी लक्ष्मीबाई का जन्मस्थली कहाँ पे, वाराणसी में है। और दोस्तों यहाँ इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, मध्य प्रदेश ग्वालियर में हुई थी। कहाँ पे, मध्य प्रदेश ग्वालियर में हुई थी। तो आपको ध्यान देना है। अगला दोस्तों हमारा क्वेश्चन है कि रानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर की किसके युद्ध का सामना करना पड़ा। रानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर में किसके युद्ध का सामना करना पड़ा। तो रानी लक्ष्मीबाई को ह्यूरोज से लड़ना पड़ा। किससे, ह्यूरोज से लड़ना पड़ा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्लास ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। तो दोस्तों एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा कमेंट की आप कितने क्वेश्चन का सही दे पाए, क्योंकि दोस्तों हमने 20 क्वेश्चन से ज़्यादा क्वेश्चन करा दिए हैं। दोस्तों आप जरूर काउंट करके बताइएगा आप कितने क्वेश्चन सही कर पाए हैं इस प्रैक्टिस सेट से। तो दोस्तों कैसी लगी क्लास जरूर बताइएगा। हम लोग मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक सभी साथियों को जय हिंद, स्वस्थ रहें और मस्त रहें।